ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन सिंह। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत और करते हैं खबरों की शुरुआत। महाराष्ट्र में बस हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। सड़क किनारे खड़े लोगों को बस ने कुचल दिया। हादसे के बाद जान बचाने के लिए भागते दिखे हैं लोग। एक दुकान के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है इस हादसे का पूरा वीडियो। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई, 9 लोग घायल हुए हैं। मुंबई के भांडुप में दुखद हादसा हुआ है और इस हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें अचानक से अफरा तफरी मचती है और दिखता है कि सड़क किनारे जो बस थी उसने लोगों को कुचल दिया है। 4 लोगों की जान चली गई है और इसमें बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। 9 लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। भीषण हादसे के बाद के दौरान की तस्वीर सामने आई है। एक दुकान के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है और देखिए किस तरह से लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। अचानक सड़क जब रिवर्स पर हो रही थी बस, तो वहां पर हंगामा मच गया क्योंकि बस बेकाबू हो चुकी थी और इसमें कुचल दिया गया कई लोगों को। 4 लोगों की जान चली गई है, बस भी क्षतिग्रस्त हुई है। भीषण हादसा हुआ है। देखिए मुंबई के भांडुप में भीषण हादसे की तस्वीरें। ये तस्वीर हादसे के बाद वहां पर कैसे अफरा तफरी मची थी और जिस वक्त हादसा हो रहा था एक सीसीटीवी कैमरे में ये वीडियो कैद हुआ है। बस की तस्वीर साफ साफ नहीं दिखती लेकिन लोग भागते हुए नजर आते हैं। 13 लोगों को कुचला इस बस ने, 4 लोगों की जान चली गई है। रफ्तार का कहर देखने को मिला है और इस हादसे की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है कि क्या कोई तकनीकी खराबी थी या फिर ड्राइवर नशे में था। लेकिन भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। ये लोग वो खुशकिस्मत हैं जो कि भागने में कामयाब रहे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो उतने खुशकिस्मत नहीं थे, गाड़ी की चपेट में आ गए। 4 लोगों की जान इस हादसे में चली गई है। मुंबई के भांडुप बस स्टैंड पर भीषण हादसे की तस्वीरें देखिए। लोग किस तरह से अचानक हुए इस हादसे के बाद सदमे में दिख रहे हैं। पहले सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लोग कतार में खड़े थे बस के लिए, लेकिन तभी अचानक बस रिवर्स लेती है और 4 लोगों को कुचलती हुई निकल जाती है। 9 लोग अभी घायल हैं, 4 की जान चली गई है। भीषण हादसे से मुंबई का भांडुप बस स्टैंड दहल गया और इसके बाद रेस्क्यू टीमें यहां पर पहुंची, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। 4 तस्वीरों के जरिए इस हादसे को समझिए किस तरह से यह भीषण हादसा हुआ और मुंबई का भांडुप बस स्टैंड सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड के अंदर यहां पर चीख पुकार मच गई, मातम पसर गया। और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी मृत्युंजय मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, क्या जानकारी मिल रही है इस हादसे को लेकर के? अभी फिलहाल जो घायल हैं उनकी स्थिति क्या बताई जा रही है? बिल्कुल, जिस प्रकार से बीती रात सोमवार की रात 10:05 पर यह हादसा हुआ, मैं उस स्थान पर मौजूद हूँ। ये भांडुप रेलवे स्टेशन के बाहर का इलाका है और आप देखिए ये जो सड़क आपको दिख रही है, इस सड़क के एक सिरे से बसें आती हैं। जिस प्रकार की एक बस आपको इस समय तस्वीर में दिख रही है, नंबर भी संयोग से वही है 606, लेकिन ये दूसरी बस है। इसी प्रकार से एक बस आई थी और यहाँ से ये जो आपको रास्ता दिख रहा है, यहाँ से बस यू टर्न लेती है। यू टर्न लेने के बाद में नरदास नगर करके एक क्षेत्र है, वहाँ पर ये बस जाती है। और जब बस यहाँ पहुँचने के बाद कल यू टर्न ले रही थी और इसी परिसर में ये पूरा हादसा हुआ और ये आपको सामने जो पुलिस ने इस पूरे क्षेत्र को घेर दिया है, यहीं पर जो फुटपाथ पर लोग खड़े थे उसे बस ने टक्कर मार दी। ये एसी इलेक्ट्रिक बस है, 606 नंबर की बस है। भांडुप स्टेशन से लेके नरदास नगर की तरफ जाने वाली ये बस रोज की बस है। 10:05 पर यह हादसा हुआ था जिसने लगभग 14 से 15 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इन 14 लोगों में 4 लोगों की मौत हो गई। जिन 4 लोगों की मौत हुई इसमें से 3 महिलाएं हैं, 1 पुरुष है। बाकी जो अन्य लोग घायल हैं उसमें 1 या 2 लोगों को बेहद गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन अन्य लोगों का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। मुलुंड के एमटी अग्रवाल अस्पताल में कुछ लोगों को भर्ती कराया गया है, तो घाटकोपर के राजावाड़ी सरकारी अस्पताल में भी कुछ लोगों को भर्ती कराया गया है। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखाऊं, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं ये बस आई है, इसी प्रकार की 0 एमिशन वाली एसी इलेक्ट्रिक बस थी 606 नंबर की। और जैसे ये बस यू टर्न ले रही है, आप देखिए कितनी कम जगह है और इतने कम जगह में यहाँ पर पब्लिक भी आती जाती रहती है। बिल्कुल वही तस्वीर आज भी वही है, सुबह भी फुटपाथ पर आपको लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे पर अगर बस का कंट्रोल छूटता है तो फुटपाथ पर जो लोग रहते हैं वो बस की चपेट में आ जाते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार की कल घटना हुई थी रात को 10:05 पर, जिसकी चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई। और आपको याद दिला दें
कि ठीक एक साल पहले 9 दिसंबर 2024 को भी मुंबई के कुर्ला इलाके में बिल्कुल यही हादसा हुआ था। बस जगह बदली थी। ये भांडुप स्टेशन के बाहर का रास्ता है और कुर्ला स्टेशन के बाहर ये इसी प्रकार की घटना हुई थी, जब इसी प्रकार की एसी इलेक्ट्रिक बस ने लोगों को रौंद दिया था। 9 लोगों की मौत हुई थी, तब 34 लोग घायल हुए थे। और देखिए एक साल बाद फिर से वही उसी प्रकार की घटना हुई है। इसमें 4 लोगों की मौत हुई है और लगभग 10 लोग घायल हैं। उसमें से एक व्यक्ति को आज डिस्चार्ज सुबह कर दिया गया है, ऐसी जानकारी है, लेकिन जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। कुल मिलाकर ये स्टेशन मुंबई का जो भांडुप रेलवे स्टेशन है, ट्रेन का ये स्टेशन है, यहाँ लोग उतरते हैं बसों से। आखिरी स्टॉप है ये बस का। आप देखिए बसें यहाँ खड़ी रहती हैं और यहाँ सामने लोग ट्रेन पकड़ने के लिए सामने स्टेशन पर जाते हैं। तो काफी भीड़ वाला इलाका रहता है और खास करके सोमवार की अगर शाम की बात करें, रात की बात करें तो काफी भीड़ रहती है। और कल जब यह हादसा हुआ तो इसकी चपेट में लगभग 14 लोग आ गए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इस पूरी खबर पर विस्तार से हमें जानकारी देने के लिए। यूपी के मुजफ्फरनगर में घर के अंदर घरेलू गैस सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया। धमाके की चपेट में आने से परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग भी दहशत में आ गए। सिलेंडर में ब्लास्ट का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जहां ब्लास्ट के बाद आग का गोला उठता दिखाई दिया। हादसे के वक्त सड़क पर मौजूद एक वक्त के लिए सब सहम गए। अफरा तफरी का माहौल बन गया। विस्फोट से 2 मंजिला मकान को नुकसान तो पहुंचा ही, लेकिन उससे दर्दनाक बात यह है कि घटना में कानूंगो समेत 3 लोगों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि सिलेंडर में धमाका तब हुआ जब घर की रसोई में खाना बनाया जा रहा था और रिसाव के चलते ये हादसा हो गया। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और पूरी कॉलोनी में शोक की लहर है। एक बड़ी खबर आ रही है बिहार के समस्तीपुर से, जहां घर में लगी भीषण आग से हड़कंप मच गया। आग की चपेट में ट्रैक्टर भी आ गया। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। बड़ी खबर आ रही है बिहार के समस्तीपुर से और तस्वीरें देखिए आग लगने के बाद कैसे हड़कंप मचा हुआ है। घर में आग लग गई, घर धू धू करके जलता हुआ नजर आ रहा है। आग की लपटें पूरी तरह से घर को अपनी चपेट में ले चुकी हैं। एक ट्रैक्टर भी आग की चपेट में आकर के जल गया है। लाखों का नुकसान हुआ है। आस पड़ोस के लोग यहां आग बुझाने के लिए पहुंचे, लेकिन उनकी कोशिशें पूरी तरह से नाकाम साबित हुई हैं। और देखिए आग ने कैसे पूरे घर को और आसपास सब कुछ जो भी इसके जद में आया सबको जला करके राख कर दिया है। बिहार के समस्तीपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर आग लगने से भयंकर नुकसान हुआ है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पुलिस के सामने हालात तब बेकाबू हो गए जब एक डंपर ने बाइक सवार को रौंद दिया और घटना से गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। बता दें कि डंपर की टक्कर से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से गुस्साए लोगों ने डंपर में जमकर तोड़फोड़ की। कोई डंपर का वाइपर तोड़ता नजर आया तो कोई डंपर के शीशे तोड़ रहा था। एक तरफ पुलिसकर्मी लोगों को रोक रहे थे तो वहीं आक्रोशित लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। हंगामा बढ़ता देख पुलिसकर्मियों ने लोगों पर डंडे बरसाना शुरू कर दिया और भीड़ को तितर बितर किया। इस दौरान कुछ युवकों की पुलिस से झड़प भी हो गई। घटना रुद्रपुर के गाबा चौक की बताई जा रही है, जहां कुछ देर के लिए पुलिस के सामने हालात बेकाबू होते नजर आए। मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। पंजाब के अमृतसर में ज्वेलरी दुकानदार की दिलेरी ने लूट की कोशिश को नाकाम कर दिया। साथ ही ज्वेलरी की दुकान में घुसे 2 लुटेरों में से एक लुटेरों को भी दबोच लिया। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि दुकान के अंदर घुसे 2 लुटेरों ने पहले बातचीत की, फिर अचानक से तमंचा निकालकर फायरिंग कर दी। इतने में दुकानदार कुछ पल के लिए दहशत में आ गए, लेकिन फिर उसने एक लुटेरे को कसकर पकड़ लिया और दूसरा लुटेरा दुकानदार की बहादुरी देखकर वहां से रफू चक्कर हो गया। पकड़े गए लुटेरे को पहले दुकानदार फिर लोगों ने जमकर पीटा। इतना पीटा कि उसकी खड़े होने की भी हिम्मत नहीं रह गई। फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने लुटेरे को हिरासत में ले लिया है और फरार लुटेरे की तलाश शुरू कर दी है। वहीं अमृतसर में घटना से अन्य व्यापारी दहशत में आ गए, क्योंकि सरे बाजार दुकान में फायरिंग से बड़ा हादसा भी हो सकता था। घटना से शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राजस्थान के जोधपुर में सरकारी छात्रावास का एक ऐसा सच सामने आया है जिसने प्रशासन और शिक्षा व्यवस्था को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। ये तस्वीरें ज्योतिबा फुले छात्रावास की बताई जा रही है, जहां धड़ल्ले से पापड़ बनाने की फैक्ट्री चलाई जा रही है। एक तरफ छात्रों के रहने के लिए कमरे हैं तो दूसरी तरफ कई सालों से यहां पापड़ी बड़ी बनाने का काम चल रहा है।
ये मामला तब उजागर हुआ जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद एबीपी न्यूज की टीम ने वायरल वीडियो की सच्चाई जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? कौन हो? मैं बाहर से आया हूँ। तो ये आपको पता है छात्रावास किस कौन बनवाता है यहाँ पे बड़ी? छात्रावास किसका, ये मुझे नहीं पता। चौंकाने वाला मामला तब सामने आया जब अवैध तरीके से चल रही फैक्ट्री को लेकर अधिकारी भी अनजान हैं। प्रकरण जो है मेरे संज्ञान में नहीं है कि अभी किसी छात्रावास का किसी व्यवसायिक गतिविधि में कार्य लिया जा रहा है। अगर ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो पत्रावली के सम्यक अवलोकन के बाद जो है जिला स्तरीय टीम इसकी जाँच करेगी और आगे जो भी नियमानुसार विधिवत कार्रवाई है वो करेगी। छात्रावास में अवैध फैक्ट्री के संचालन का मामला अब कहां तक पहुंचेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन एबीपी न्यूज की पड़ताल से कई सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में जंगली जानवरों से रिहायशी इलाकों में दहशत का माहौल है। यहां रात के वक्त ज्वालापुर के बाजार में नीलगाय और बारहसिंगा घूमते हुए नजर आए। आए दिन जंगली जानवरों की हलचल से लोग डर के साए में जी रहे हैं। हाथी और तेंदुए के बाद शहरी इलाकों में बारहसिंगा और नीलगायों ने भी दस्तक देना शुरू कर दिया। तस्वीरें हरिद्वार के ज्वालापुर कटहरा बाजार की है, जहां बाजार बंद होने के बाद सड़कों पर बारहसिंगा खुलेआम घूमता हुआ दिखाई दिया। साथ ही नीलगाय का झुंड भी देखने को मिला है। गनीमत रही कि बाजार बंद हो चुके थे, जिससे किसी तरह का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन जंगली जानवरों को देखकर राहगीर और इलाके के लोग दहशत में आ गए। जंगली जानवरों की आवाजाही से वन विभाग के ऊपर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग इसे वन विभाग की लापरवाही करार दे रहे हैं। नमस्ते भारत की अगली खबर आंध्र प्रदेश से है, जहां मंगलगिरी में उमड़ी है श्रद्धालुओं की भीड़। श्री लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े हैं। श्री लक्ष्मी नरसिंह स्वामी के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं लोग और मंदिर में यहां श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मंदिर को अनूठे ढंग से सजाया भी गया है। श्री लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर की ये तस्वीरें, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और नए साल से पहले भगवान के दर्शन कर रहे हैं। प्रशासन को भी इतने श्रद्धालुओं को मैनेज करने में पसीने आ रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आंध्र प्रदेश के मंगलगिरी में पहुंचे हुए हैं। नए साल से पहले भगवान का दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कतार में लग करके भगवान का दर्शन करते हुए पुलिस और वॉलंटियर्स की तैनाती बड़े पैमाने पर की गई है। मंदिर को भी अनूठे ढंग से सजाया गया है। एंजल चकमा हत्याकांड का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। यह बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड की धामी सरकार को बाकायदा नोटिस जारी कर इस मामले की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। मुख्य सचिव और डीजीपी को पूर्वोत्तर के छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह एक्शन लिया है। एंजल चकमा, जिनकी हत्या कर दी गई थी पीट पीट करके, देहरादून में हुए इस कांड के बाद से लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। और एंजल चकमा के भाई ने जो बातें बताई थी कि किस तरह से नस्लभेदी टिप्पणियां की गई थी उसके ऊपर, खुद को वो भारतीय बताता रहा था, लेकिन फिर भी वहां अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया, मारपीट की गई और इसमें मौत हो गई एंजल चकमा की। उत्तराखंड में त्रिपुरा के युवक की हत्या का मामला, एंजल चकमा हत्याकांड में अब तक मुख्य आरोपी फरार है। मुख्य आरोपी के ना पकड़े जाने से सवालों में उत्तराखंड पुलिस है। इस मामले में अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, जिनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो अब तक पकड़ा नहीं जा सका है। हालांकि खबर यह भी आ रही है कि शायद वो भाग करके नेपाल जा चुका होगा, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। 9 दिसंबर को हमला हुआ था एंजल चकमा पर। इस मामले में उत्तराखंड पुलिस पर शुरू से हीला हवाली के आरोप लग रहे हैं। इस घटना को 20 दिन से ज्यादा का समय बीत गया है, लेकिन अभी भी मुख्य आरोपी फरार है, जिसको लेकर देश भर में आक्रोश फूट रहा है। शहर शहर इंसाफ के लिए कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। एंजल चकमा हत्याकांड में त्रिपुरा सरकार मुआवजा देगी। छात्र के परिवार को 5 लाख की आर्थिक मदद देगी त्रिपुरा सरकार। त्रिपुरा के सीएम साहा ने दूसरी बार उत्तराखंड के सीएम धामी से बात की है। त्रिपुरा के सीएम ने सीएम धामी से सख्त कार्रवाई की अपील की है। छात्र के परिवार को 5 लाख की आर्थिक मदद देने के साथ साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ लगातार संवाद किया जा रहा है और मांग की जा रही है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या पर बोले सीएम धामी, बेरहमी से छात्र की हत्या दर्दनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। एंजल के सभी कातिलों को जल्द गिरफ्तार करेंगे। 5 आरोपी जेल में हैं, कोई बचेगा नहीं। सीएम धामी ने पीड़ित परिवार के साथ उत्तराखंड सरकार के खड़े होने की बात कही है। छात्र की जो हत्या की गई है दुर्भाग्यपूर्ण है और उसके सभी कातिलों को जल्द गिरफ्तार करेंगे, यह भरोसा दिया है।
हम एंजल चकमा के पिताजी के भी संपर्क में हैं और साथ ही त्रिपुरा के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मानिक साहा जी के साथ भी मैं लगातार संपर्क में हूं। घटना में शामिल 6 में से 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 6वें अभियुक्त को भी गिरफ्तार करने के लिए संपूर्ण प्रयास जारी हैं। पीड़ित परिवार को हमारे द्वारा आर्थिक सहायता भी जिला प्रशासन के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। दोषियों की गिरफ्तारी के साथ ही प्रभावी पैरवी भी हम सुनिश्चित करेंगे ताकि दोषियों को कठोर से कठोर सजा दिलाई जा सके। सीएम धामी भले ही न्याय का भरोसा दे रहे हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब उनके पास भी नहीं है कि बाजार में जब मारपीट हो रही थी तो पुलिस कहां सोई हुई थी। अब तक 5 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। इन 5 में से 2 नाबालिग हैं जिन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। वहीं 6ठे आरोपी, जिसको मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, उसकी तलाश के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। बताया जा रहा है कि 6ठा आरोपी नेपाल का रहने वाला है और घटना के बाद उसके नेपाल भाग जाने की आशंका जताई जा रही है। किले में बहुत ही दुखद घटना हुआ। हम बहुत दुखी हैं इससे। और सीएम धामी ने मृतक छात्र के पिता से बताया कि इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 6ठे को पकड़ने की कोशिश जारी है। एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है, कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है। सीएम धामी ने दुख जताते हुए ये भी कहा, थोड़ा सा हिम्मत करिए और क्या गए, बहुत आपके लिए, एक पिता के लिए इससे ज्यादा कष्ट और क्या हो सकता है ना। सीएम धामी ने एंजल के पिता को बताया कि इस मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से भी बात हुई। पूरी सरकार परिवार के साथ खड़ी है। इस पर एंजल के पिता ने पूर्वोत्तर के छात्रों की सुरक्षा की गारंटी मांगी। मेरा एक ही विनती है सर। हाँ बताइए। उधर और भी बच्ची है सर, नॉलेज का। नहीं किसी का साथ ना हो। नहीं तरुण जी, ऐसा यहाँ पर कोई भी माहौल नहीं है और हम लोग इस पर जो है खुद भी यहाँ पर मैं खुद भी देखूंगा। त्रिपुरा के एमबीए छात्र एंजल की हत्या के बाद सियासत तेज हो गई है। इसके साथ ही एंजल के परिवार ने कई सवाल उठाए हैं कि पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज क्यों नहीं किया, एफआईआर 2 से 3 दिन बाद दर्ज क्यों की गई। 6 आरोपियों की पहचान की गई थी, 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मुख्य आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। पीड़ित परिवार ने यह नस्लीय हमला बताया है, और जबकि पुलिस ने इस मामले में आपसी झगड़े का दावा किया है और यहां नस्लीय हमला होने से इनकार किया है। परिवार की मांग है कि उनके बेटे को इंसाफ मिले, इस घटना को नस्लीय हिंसा के रूप में देखा जाए। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा की भी मांग परिवार ने की है और केस को उत्तराखंड से दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग भी कर रहे हैं। क्योंकि आरोप है कि 5 बदमाशों ने नस्लीय टिप्पणी करते हुए हमला किया था। उन लोग हम लोग को मेरे को थोड़ा पोक कर रहा था, ये चिंकी उनकी मेरे को थोड़ा सा रेसिज्म कर रहा था। तो विरोध करने पर बदमाशों ने सबसे पहले एंजल के छोटे भाई को पीटा। फिर भैया आया, मेरे को बचाने के लिए आया, फिर भैया को मेरे को कड़ा से मारा, लगा उससे, फिर भैया को उन लोगों ने चाकू मार दिया। एंजल के छोटे भाई को बदमाशों ने सिर पे मारा। एंजल चकमा ने खुद को भारतीय बताया, फिर भी बदमाश नहीं माने। कर्नाटका बोलिए, केरला बोलिए, बहुत सारी जगह में हो रहा है, दिल्ली में बोलिए, अत्याचार हो रहा है। एंजल चकमा की हत्या से पूर्वोत्तर में नाराजगी इतनी बढ़ गई कि वहां के नेता ने केंद्र सरकार से बड़ी मांग कर दी। मैं तो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूं, अगर देखिए आप लोग नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आप लोग मान सम्मान नहीं दे सकते, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आप लोग प्यार नहीं दे सकते, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए आप लोग टेक केयर नहीं कर सकते, तो हम लोग को अलग ही देश दे दीजिए, हम लोग अपना टेक केयर हम लोग खुद ही कर लेंगे। एंजल चकमा की मौत को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर छात्र पर हमले के मामले में ढिलाई क्यों बरती गई। 9 दिसंबर की घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई में देरी क्यों की। बाजार में जब मारपीट हो रही थी तो पुलिस कहां सोई हुई थी। इस घटना के बाद पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज क्यों नहीं किया और केस दर्ज होने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी क्यों हुई। 26 दिसंबर को एंजल की मौत के बाद भी मुख्य आरोपी अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है, यह सबसे बड़ा सवाल है। वहीं जबकि परिवार ने इसे नस्लीय हमला बताया तो फिर पुलिस इसे आपसी झगड़ा क्यों बता रही है। परिवार का यह भी सवाल है कि पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर छुट्टी पर क्यों चले गए। तो इस घटना को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और निश्चित तौर पर इंसाफ की मांग की जा रही है एंजल चकमा के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के बेगूसराय में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब चुनाव में जीत के जश्न में की गई आतिशबाजी से आग एक घर तक पहुंच गई। पटाखों की चिंगारी से एक घर धू-धू कर जलने लगा। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और घर पर रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।
बताया जा रहा है कि ये आग तब लगी जब श्री विश्व बंधु पुस्तकालय चुनाव में जीत की खुशी में विजेता मनोज पोद्दार के घर पर जश्न मनाया जा रहा था। पटाखे फोड़े जा रहे थे, तभी एक घर में चिंगारी पहुंचने से आग लग गई। वहीं पीड़ित परिवार को स्थानीय जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। पंजाब के लुधियाना में 2 इमारतों में आग से हड़कंप मच गया। आग की तेज लपटें देखकर लोगों के होश उड़ गए और कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। पहले आग 3 मंजिल इमारत में लगी, फिर देखते देखते आग और भड़क उठी। पास में एक होजरी फैक्ट्री को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। दोनों इमारतों में आग से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। 15 मिनट के अंदर आग इतनी तेजी से फैली कि ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। आसमान धुएं से छा गया। लोगों ने आसपास के इलाके खाली कर दिए। फायर ब्रिगेड की टीम जब तक पहुंची तब तक आग और ज्यादा भीषण हो गई। एक गाड़ी भी आग की चपेट में आ गई। कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह तो साफ नहीं हो पाई है, लेकिन आग से भारी नुकसान की संभावना जताई जा रही है। वहीं गलियों में, गोदाम और फैक्ट्री में इस तरह की घटनाओं से सुरक्षा मानकों पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कर्नाटक के मैसूर में कुछ बदमाश दिन दहाड़े ज्वेलरी के शोरूम में घुस गए। वहां उन्होंने हथियार के दम पर लोगों को बंधक बनाया और करोड़ों रुपए की डकैती कर डाली। सीसीटीवी वीडियो में नजर आया कि एक बदमाश हथियार लेकर अंदर दाखिल होता है और कर्मचारी को धमकाता है। इसके बाद ये बदमाश बंदूक की नोक पर एक महिला कर्मचारी को लेकर आता है और कुर्सी पर बैठने के लिए कहता है। इसी बीच दूसरी तरफ से दूसरे बदमाश की एंट्री होती है, जो हाथ में हथियार लेकर कर्मचारियों को नीचे बैठा देता है। तभी एंट्री होती है तीसरे बदमाश की, जो बैग लेकर दाखिल होता है और सोने की ज्वेलरी बैग में डालने लगता है। कुछ ही देर में चौथा बदमाश भी आ जाता है और काउंटर के अंदर घुसकर ज्वेलरी इकट्ठा करने लगता है। इनका 5वां साथी भी शोरूम में ही मौजूद था, जो कर्मचारियों को बंधक बनाकर खड़ा था। डकैती की वारदात काफी देर तक चलती रही। इसके बाद ये सारे बदमाश एक एक कर बाहर निकल गए। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने करीब 4.5 करोड़ रुपए के सोने और हीरे के गहने लूट लिए। यूपी के मेरठ में बीच सड़क पर महिला दारोगा ने हंगामा कर दिया। काफी देर तक वो एक कार वाले को डांटती दिखी। इस दौरान आरोप है कि उन्होंने गाली गलौज भी की। वहां मौजूद लोगों ने इस हंगामे का वीडियो बना लिया। गाली देते हुए कार वाले के पास पहुंची और उसे धमकाने लगी। एक बात बताओ यार, किसने करी? अरे दोनों तरफ से गाड़ी आ रही है। वीडियो मेरठ के सदर बाजार थाना क्षेत्र के बॉम्बे बाजार का है। आरोप है कि कार को साइड न मिलने पर महिला दरोगा भड़क गई और युवक को अपशब्द करने लगी। इस हंगामे की वजह से बाजार में और जाम लग गया। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया, लेकिन पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने पर वो मामले की जांच करेगी। मध्य प्रदेश के कटनी में नगर निगम के कर्मचारी को धमकी देने पर बवाल खड़ा हो गया है। जिस शख्स ने कर्मचारी को धमकी दी, उसको गिरफ्तारी न होने पर नगर निगम के सैकड़ों कर्मचारी सड़कों पर उतर आए। पूरा विवाद सड़क के किनारे खड़ी एक कार को लेकर शुरू हुआ, जिसे नगर निगम के कर्मचारी ने लॉक कर दिया था। कर्मचारी जब कार के पास पहुंचे तो कार मालिक श्याम सुंदर पांडे डंडा लेकर खड़े थे। मैं बोला था ना, ये कौन सी बात है बताइए। अरे खून खोल गया यार, वो पार्किंग का है, यहाँ टोटल मना है भैया। इस शख्स ने गलत जगह कार पार्क की थी और जब नगर निगम के कर्मचारी पहुंचे तो डंडा लेकर उन्हें धमकाने लगा। चलता है, कौन सी नियम का फॉलो हो रहा है? क्राइटेरिया क्या है भाई? फॉलो कुछ नहीं हो रहा है, पर होने को सब हो रहा है, नहीं होने को कुछ नहीं हो रहा है। कर्मचारियों ने जैसे ही लॉक खोला, ये शख्स गाली देने लगा। एक फोन पे फोन की, आलोक को फोन लगाई, और अगर नौकरी नहीं करनी है तो बता देना, 7 दिन लगेगा। इस शख्स ने गाली गलौज की और यहाँ से चला गया। लेकिन जब ये वीडियो नगर निगम के बाकी कर्मचारियों तक पहुँचा तो इसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर वो सड़क पर उतर आए। काली पट्टी बांधकर थाने का घेराव किया गया और 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। राजस्थान के जयपुर में जेसीबी मशीनों के ऑफिस में भीषण आग लग गई। आग की लपटें ऐसी थी कि इन्हें देखकर पूरे इलाके में दहशत फैल गई। हालांकि इस अग्निकांड में कोई जनहानि नहीं हुई। भारकोटा इलाके में जेसीबी मशीनों का ये ऑफिस धूं-धूं कर जल रहा था। ऑफिस की छत लपटों में घिरी थी और आसमान काले रंग के धुएं के गुबार में समा रहा था।
कुछ ही देर में पूरा ऑफिस आग की लपटों में घिर गया। वैसे तो ये आग दोपहर के वक्त लगी थी, लेकिन लपटों का तांडव देर शाम तक जारी रहा। जिस वक्त ये अग्निकांड हुआ उस वक्त ऑफिस में कई कर्मचारी मौजूद थे जो तुरंत बाहर निकल आए। बताया जा रहा है कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। यूपी के झांसी से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां जब 11वीं में पढ़ने वाली लड़की को उसके पिता ने आईफोन नहीं दिलाया तो उसने सुसाइड कर लिया। 18 साल की माया राजपूत हर रोज पिता से आईफोन के लिए जिद कर रही थी। पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लिहाजा वो माया को बार बार टाल रहे थे। लेकिन इस बार माया ने चूहे मारने वाली दवा निगल ली, जिससे उसकी जान चली गई। बेटी मोबाइल मांग रही। कौन सा वाला मांग? एप्पल मोबाइल को देखा। हाँ तो हमने कही अपन इतना नहीं ना, और हमें तो शादी करने तुम 1.5 लाख की जिंदगी मांगा थी, अब तो मोबाइल मांगने लगी। तो बोले एक चीज चाहिए, हमें मोबाइल चाहिए बोले 2 दिन के अंदर। माया के पिता टेम्पो चलाते हैं, जो पैसे कमाते हैं, उससे परिवार का पेट पालते हैं। लेकिन माया के सिर पर आईफोन की सनक सवार हो चुकी थी और इसका ऐसा अंत हुआ जिसने परिवार को तोड़ दिया है। मोबाइल हमारा नया मोबाइल। अच्छा हाँ। आप क्या करते हैं? हम टेम्पो चलाते। पिता ने भरोसा दिया कि मटर की खेती हो जाने के बाद वो उसे आईफोन भी दिला देंगे, लेकिन माया को इंतजार नहीं हुआ और उसने अपनी जिंदगी ही खत्म कर ली। यूपी के महोबा से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां 27 साल की एक लड़की को घर में इस कदर बंधक बनाकर रखा गया कि उसका शरीर कंकाल में तब्दील हो गया है। 27 साल की लड़की मानसिक रूप से बीमार रहती थी। 2016 में मां का देहांत हो गया था। तब से पिता के साथ रहती थी, लेकिन जब लोगों ने इस लड़की की हालत देखी तो वो भी दंग रह गए। देखो क्या हालत कर दी, जैसे 80-90 साल की कोई बुढ़िया हो। मात्र 27 साल की लड़की है, 26-27 साल की लड़की। चलो बड़े पापा के पास चलो। ओम प्रकाश सिंह राठौर 2015 में रेलवे से रिटायर हुए थे। 2016 में पत्नी का देहांत हुआ तो बेटी के संग रहने लगे। चूंकि बेटी मानसिक रूप से बीमार थी तो घर में रामप्रकाश कुशवाहा और उसकी पत्नी को देखभाल के लिए रखा। अब आरोप है कि रामप्रकाश कुशवाहा और उसकी पत्नी ने संपत्ति हथियाने के चक्कर में ऐसा कांड कर दिया। कंबल के अंदर नग्न अवस्था में रखे 4 महीना। हमसे कहते हैं कि 2 टाइम 2-2 रोटी खाती है। अगर 2-2 रोटी भी खाती होती 2 टाइम तो ये एक हड्डी नहीं दिखाई देती। और ऐसे ही बड़े भाई की आप शरीर देख लीजिए। दावा है कि पिता और बेटी को 5 साल तक इसी हालत में कैद करके रखा गया, भूख से सताया गया, जुल्म ढाया गया और नतीजा ये हुआ कि अब ओम प्रकाश की मौत हो गई और सारा राज खुलकर सामने आ गया। राजस्थान के डूंगरपुर में जिला स्तरीय दिशा की बैठक आयोजित हुई, लेकिन इस बैठक में 2 सांसदों की ऐसी भिड़ंत हुई जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में होने लगी है। बैठक की अध्यक्षता डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट से भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत कर रहे थे और उदयपुर से बीजेपी के सांसद मुन्ना लाल रावत ठीक बगल में कुर्सी पर बैठे थे। तभी किसी बात को लेकर दोनों में बहस शुरू हो गई। तुम बताओ कि क्या चले, कैसे चले? तुम क्या होता है? कैसे बात कर रहे हो? बात बढ़ी तो बीजेपी सांसद ने अपने पैर से जूता निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव करना शुरू कर दिया। तुम क्या होता है? आज बखड़ा करने कैसा होता है? बखड़ा करने आए यहाँ पर? तुम क्या होता है? इस बैठक में कई विधायक भी मौजूद थे, जिनके सामने ये बवाल होता रहा। मैं आम करके बात कर रहा हूँ। जब गवर्नमेंट का ऑर्डर है तो गवर्नमेंट के ऑर्डर से बैठक होगी। बहस के बाद दोनों सांसद अपनी कुर्सी पर बैठ गए, लेकिन बवाल खत्म नहीं हुआ और विधायक इसमें कूद पड़े। लड़ाई करनी हो तो बाहर आ जाना। बाहर क्या जाना? राजकुमार रोत के समर्थक ने बाहर निकलने की बात कही तो बीजेपी सांसद भड़क गए। संविधान के अंतर्गत ऑर्डर जारी किया हुआ है, धमकी कैसे दे सकता? बाहर आ जाओ। कौन धमकी दे रहा है? आपको कान बह रहा है क्या? राजकुमार रोत लगातार ये कहते जा रहे थे कि बीजेपी के सांसद बैठक में सिर्फ झगड़ा करने के लिए आए हैं। तुम्हारी मत बोलिए, इज्जत से बोलिए। क्या होते? तुम क्या होता है? उद्देश्य से आए बखड़ा करें। काफी देर तक बैठक में इसी तरह हंगामा चलता रहा और सुरक्षा कर्मी सोचते रहे कि आखिरकार ये कैसे नेता हैं जिनकी सुरक्षा में वो लगे हुए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी रवि किशन को अपने साथ मंच पर देखते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उन पर चुटीला तंज कस देते हैं। इस बार फिर ऐसा ही हुआ है और इसका वीडियो वायरल हो रहा है। सीएम योगी गोरखपुर में खेल स्पर्धा के विजेताओं को पुरस्कार वितरित करने पहुंचे थे। मंच पर गोरखपुर से सांसद रवि किशन और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद भी थे, लेकिन जब योगी भाषण देने पहुंचे तो रवि किशन पर तंज कस दिया।
इस भीषण शीतलहरी में कुश्ती वहां हो रही थी और पसीना रवि किशन को यहाँ मंच पे हो रहा था। सीएम योगी सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने संजय निषाद की भी चुटकी ली। सामान्य रूप से अगर ठंडी होती और हम रवि किशन से कहते कि गोरखपुर में कहीं निकलना है कार्यक्रम में, जाते क्या हो घर से बाहर? नहीं निकलते। संजय निषाद भी नहीं निकलते। और तो दोनों की जोड़ी आज मिल गई, कहीं खाने पे मिले होंगे तो वहीं से दोनों साथ साथ चले आए। अब सीएम योगी का ये बयान वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में उस वक्त बड़ा हंगामा खड़ा हो गया जब एक फॉर्च्यूनर कार करीब 700 मीटर तक एक बाइक को घसीटती चली गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह मामले को सुलझाया। भले ही फॉर्च्यूनर भी आगे से टूट गई, लेकिन कार सवार ने बाइक को घसीटना नहीं छोड़ा। बनारस के सबसे व्यस्त चौराहे अर्दली बाजार में लोगों के सामने कार सवार का तांडव यूं ही चलता रहा। बताया जा रहा है कि ये कार पड़ोसी जिले चंदौली के किसी ब्लॉक प्रमुख की है। मौके पर भीड़ लग गई, बवाल मच गया, जाम लग गया। लोगों ने भी कार का हाल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की। सूचना पर पुलिस पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझाने की कोशिश शुरू हुई। किसी का लड़का हो, चाहे वो किसी नेता का हो, पुलिस वाले का हो, कार्रवाई हो। परेशान जब तक कार्रवाई नहीं होगी पहले हटोगे तभी तो कार्रवाई होगी। पुलिस के समझाने पर जाम खुला, जिसके बाद बाजार ने राहत की सांस ली। जानकारी के मुताबिक फॉर्च्यूनर कार सवार और बाइक सवार की बाद में सुलह भी हो गई। देश में पिछले कुछ महीनों में सांप्रदायिक घटनाएं बढ़ी हैं। इसी बीच गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में हिंदुओं को तलवारें और फरसे बांटे गए। हैरानी की बात यह है कि यह सब कुछ खुलेआम हुआ। वीर बजरंगे। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने धार्मिक नारे लगाए और फिर घर घर जाकर हिंदुओं को तलवारें दी। ये अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होती है तो अच्छा है, धर्मियों को अपनी सुरक्षा है। तो शस्त्र वितरण कार्यक्रम में दूसरे समुदाय के लिए आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की गयी। ये सनातन धर्म की रक्षा के लिए अरे नहीं है मारने के लिए। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि सभी हिंदू अपनी सुरक्षा खुद करें, क्योंकि मुसीबत पड़ने पर बचाने कोई नहीं आता। आपकी बहन बेटे को बचाने के लिए कोई सरकार का नुमाइंदा या हिंदू रक्षा दल नुमाइंदा बाद में आएगा, पहले आपको स्वयं खड़ा होना पड़ेगा। ये हम मैसेज देना चाह रहे हैं। गाजियाबाद में हुए खुले शस्त्र वितरण कार्यक्रम पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि खुलेआम तलवार बांटने की इजाजत किससे ली गई? क्या कानून खुलेआम शस्त्र बांटने की इजाजत देता है? जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक सब इंस्पेक्टर को रील बनाने का शौक भारी पड़ गया। सब इंस्पेक्टर को चलती गाड़ी पर खड़े होकर रील बनाने के मामले में सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि आरोप है कि मुगल रोड पर तैनात सब इंस्पेक्टर गुलशेराज ने सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल कर रील बनाई। सामने आए वीडियो में एसआई गुलशेराज बर्फ से ढकी सड़क पर चलती कार के फुटबोर्ड पर खड़े होकर पोज देते दिखाई दिए। ये घटना पीर की गली के पास मुगल रोड की बताई गई, जहां बर्फबारी की वजह से सड़कों पर बर्फ की चादर जमी थी और ऐसे में हादसा होने का खतरा था। और यही वजह रही कि रील बनाने वाले सब इंस्पेक्टर गुलशेराज को तत्काल ट्रैफिक पुलिस लाइंस रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया। कांग्रेस के अंदर दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। कुछ नेता दिग्विजय सिंह से सहमत हैं तो कुछ उनके विरोध में बयान दे रहे हैं। और इस बीच राहुल गांधी ने मजाकिया अंदाज में जो कहा वो कई इशारे करता है। रविवार को कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस था। इस कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह भी पहुंचे थे। कार्यक्रम के बाद सभी बड़े नेता नाश्ता करने के लिए एक जगह पहुंचे थे और सूत्र बता रहे हैं कि यहीं पर दिग्विजय सिंह का राहुल गांधी से सामना हुआ। इस दौरान राहुल गांधी ने मजाकिया अंदाज में कहा, आपने तो कल काम अच्छा कर दिया। इसके बाद एक दूसरे सांसद ने चुटकीले अंदाज में कहा, दिग्विजय सिंह साहब बदमाशी कर गए। इस पर राहुल गांधी ने हंसते हुए सांसद के समर्थन में कहा, बिल्कुल सही कहा, दिग्विजय सिंह जी बदमाशी कर गए। सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह को सख्त नसीहत दी है और कहा है कि उन्हें जो भी बात रखनी हो पार्टी के मंच पर रखें, न कि सोशल मीडिया पर। दरअसल दिग्विजय सिंह ने बतौर संगठन आरएसएस की तारीफ की थी और प्रधानमंत्री मोदी की पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए आरएसएस और बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे की सराहना की थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।